तो पिछली क्लास में हमने काफ़ी कुछ कवर किया था, जैसे कि मूव टूल हो गया, हैंड टूल, स्केल टूल और फ्रेम, रेक्टेंगल। ये फिग्मा की सेकंड क्लास है, इसमें बाकी की चीज़ें हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक ये फ्रेम ले लिया। फ्रेम को अभी हमने जो लिया है, पिछली वीडियो में आपको हमने बताया था किस तरीके से फ्रेम ले सकते हैं, और अभी हमने अगर इसको फ्रेम को सेलेक्ट किया और इस तरीके से ड्रैग करके अपने कस्टमाइज फ्रेम भी हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका हम नाम दे देते हैं फिग्मा क्लास 02। शेप टूल के राइट साइड में हम देखेंगे तो ये एरो देखने को मिलता है। इस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये हमें कुछ और शेप देखने को मिलते हैं। इसके बाद हमारे पास एक लाइन शेप है, इसका जो शॉर्ट की है एल है। ये लाइन टूल लिया और यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से राइट की तरफ हम लेकर के जाएंगे, या फिर राइट से लेफ़्ट की तरफ लेकर के जाएंगे तो इस तरीके से लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, इसको हम ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं तो इस तरीके से मूव होती है। अगर हम अपने कीबोर्ड में शिफ्ट प्रेस कर देते हैं तो एक सीधी लाइन क्रिएट होगी इस तरीके से। शिफ्ट हमने प्रेस किया, अभी देखिए ऊपर था। जैसे ही हम अपने कीबोर्ड में शिफ्ट प्रेस करते हैं तो ये जो लाइन है ये इस तरीके से सीधी हो जाती है। अगर आपको कोई सीधी लाइन ड्रॉ करनी तो इस तरीके से शिफ्ट के साथ आप ड्रॉ कर सकते हैं। विड्थ को हमने थोड़ा सा 10 किया और फिर इसको रोटेट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं जैसे आप रोटेट करना चाह रहे हैं। सेम जैसे कि पिछली वीडियो में रेक्टेंगल शेप लेकर के सारी चीज़ें समझाई थी, उसी तरीके से में भी आप कर सकते हैं। लाइन टूल से रिलेटेड जो और एक्स्ट्रा ऑप्शन है वो यहाँ पर हमारे पास खुल करके आ रहे हैं। इसके नीचे लाइन टूल का मतलब एक स्ट्रोक होती है, एक सिंपल सी लाइन होती है, उस पर आप स्ट्रोक ऐड कर सकते हैं और उसका जो स्ट्रोक की जो पोजीशन है वो भी यहाँ पर देखिए सेंटर है। इसको आप इनसाइड आउटसाइड ये तरीके से करना चाहें आप कर सकते हैं। विड्थ को आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, पहले भी आपको हमने बताया। और इसे अगर हम थोड़ा सा जूम करें और अब हमने इसको सेलेक्ट किया, इसके नीचे कुछ आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक पहला ऑप्शन है स्टार्ट पॉइंट, यानी कि ये जो पॉइंट है इसमें अगर आप कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं तो उसे आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर नन पे सेलेक्ट है, इस पर आप क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन का ऑप्शन खुल करके आएगा। अगर आप यहाँ पर देखिए एक लाइन एरो देना चाह रहे हैं तो इस तरीके से एक एरो यहाँ पे क्रिएट हो गया है। और ट्रायंगल एरो अगर आप क्रिएट करना चाह रहे हैं तो इस तरीके से एक ऑप्शन आपको मिलता है ट्रायंगल एरो का। ये शेप आप ऐड करना चाह रहे हैं या इसमें सर्कल ऐड करना चाह रहे हैं या एक डायमंड एरो ऐड करना चाह रहे हैं तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलते हैं। इसको अभी थोड़ा सा और हम जूम करके ताकि आपको प्रॉपर तरीके से दिखे। इसे अभी हम यहाँ पे नन करते हैं। ये बिल्कुल ये शार्प है इसका कॉर्नर। अगर इसको आप राउंड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से राउंड कर सकते हैं, स्क्वायर करना चाह रहे हैं तो स्क्वायर कर सकते हैं। इसके आगे एक आपको ऑप्शन दिख रहा है एंड पॉइंट का, तो यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको सेम ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा एरो शेप कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारे पास जो अगला शेप है वो है एलिप्स टूल। इसकी जो शॉर्ट की है वो है ओ। अगर अपने कीबोर्ड में आप ओ टाइप करेंगे तो आपका एलिप्स टूल सेलेक्ट हो जाएगा और एरो के लिए शिफ्ट के साथ एल प्रेस करेंगे। यहाँ पर देखिए शॉर्ट की लिख करके आती है। एरो के लिए आप शिफ्ट के साथ एल प्रेस करेंगे तो आपका एरो शेप सेलेक्ट हो जाएगा। एलिप्स के लिए ओ सेलेक्ट करेंगे अपने कीबोर्ड में तो आपका ये एलिप्स टूल सेलेक्ट हो जाएगा, यानी कि सर्कल टूल सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप माउस के थ्रू आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कल ड्रॉ करने के लिए देखिए सबसे पहले हमने ये एलिप्स टूल लिया और सिर्फ माउस से अगर हम इस तरीके से इसका ड्रॉ करेंगे तो ये एलिप्स टूल इस तरीके से जहाँ भी आप ये फ्री हैंड होता है, जहाँ पर भी आप ड्रॉ करना चाह रहे हैं, जैसे भी इसकी हाइट को कम करना चाह रहे हैं, विड्थ को कम करना चाह रहे हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन अपने कीबोर्ड में जैसे ही आप शिफ्ट प्रेस कर देंगे, ठीक है, अभी हमने क्लिक को छोड़ा नहीं है और कीबोर्ड में हम शिफ्ट जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये एक प्रॉपर शेप में एक सर्कल क्रिएट हो जाएगा, जिसकी जो विड्थ है आप नीचे दे सकते हो 350 बाई 350। बाकी इसके कलर को चेंज करना चाह रहे हैं, इसमें इमेज ऐड करना चाह रहे हैं, ग्रेडियंट ऐड करना चाह रहे हैं, जो भी चीज़ें आप इसमें ऐड करना चाह रहे हैं वो आपको हमने पिछली वीडियो में बताया था, यहाँ से ऐड कर सकते हैं। सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल यहाँ पर मिलेंगे। और बाकी इसमें कुछ जैसे लाइन शेप में कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी थी वो आपको हमने बता दिया है। बाकी इसमें एलिप्स टूल में ऐसी कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी नहीं है, जैसे कि रेक्टेंगल टूल था वैसे ही ये भी टूल है।
इसी सर्कल को मान लीजिए डिवाइड करना है, आपको हाफ सर्कल क्रिएट करना है, तो यहाँ पर आप होवर करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक सर्कल बन कर के आ रहा है। इस पर आप माउस से क्लिक कीजिएगा और क्लिक को हमने अभी छोड़ा नहीं है और माउस को थोड़ा सा नीचे की तरफ हम ड्रैग कर रहे हैं, तो ये देखिए ये जो आपका सर्कल था वो डिवाइड होता चला जा रहा है। तो अब हमारा ये जो सर्कल है 75% हमें दिख रहा है और इसे छोटा करना है तो यहाँ पर देखिए इसे सेलेक्ट करिएगा और इस तरीके से आप माउस से इसे छोटा कर सकते हैं। तो ये एक हाफ सर्कल क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो 50% देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, 50% सर्कल ये बन गया है। उसके साथ ही साथ हमारे पास कुछ पॉइंट और यहाँ पर दिखने लग गए हैं। अभी एक ही पॉइंट हमें दिख रहा था और अभी हमें यहाँ पर देखिए 3 डॉट देखने को मिल रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ से अगर आप ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे तो इस सर्कल को आप रोटेट कर सकते हैं यहाँ से इस तरीके से। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसको फिर से आप पूरा सर्कल बना सकते हैं इधर, या और कम करना चाहें सेम वैसे ही कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो बीच वाला पॉइंट है इसको हम सेलेक्ट करेंगे और ऊपर की तरफ हम माउस को ड्रैग करेंगे तो देखिए इस तरीके का एक शेप बनेगा, ठीक है। नीचे की तरफ करेंगे तो इस तरीके का शेप बनेगा। इसको हमने पहले थोड़ा सा डिवाइड कर लिया इस तरीके से। ये सेंटर वाला जो पॉइंट है इसको हमने सेलेक्ट किया इस तरीके से और फिर हमने इसको यहाँ पर लाके फिक्स कर दिया, तो ये इस तरीके का एक शेप क्रिएट हो गया। बाकी आप इसे मैन्युअली भी कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको स्वीप कर सकते हैं। मान लीजिए इसको 50% रखना है, आपको हाफ सर्कल बनाना है तो यहाँ पर 50 टाइप कीजिए, इंटर कीजिए तो ये 50 हो गया। -50 करेंगे तो ये इस तरीके का ऊपर की तरफ का एक शेप बनेगा, सर्कल बनेगा। और ये जो हमने कम किया था इसका जो रेशियो है इस तरीके से हम जैसे कि बढ़ा रहे हैं कम कर रहे हैं वो आप मैन्युअली यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अभी रेशियो इसका 70% है, इसको और कम करना चाह रहे हैं 30% आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये शेप क्रिएट हो जाएगा। तो ये इसके टूल कुछ यहाँ पर ऑप्शन हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा शेप है इसके नीचे एलिप्स टूल के नीचे पॉलीगॉन टूल है, इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो इस तरीके का एक शेप क्रिएट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड इसकी जो प्रॉपर्टी हैं जो सिर्फ इसी से रिलेटेड हैं वो यहाँ पर अपीयरेंस में आपको दिखा रहा है। सपोज़ करिए हमने एक पॉलीगॉन क्रिएट किया, उसका कलर हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, रेड कर दिया, तो ये हमारा पॉलीगॉन इस तरीके का क्रिएट हो गया है जिसका जो काउंट है 1 2 3 काउंट का एक ये पॉलीगॉन क्रिएट हो गया है। इसमें अगर हम यहाँ पर तो सबसे पहले इसकी ओपेसिटी को कम कर सकते हैं और इसके जो कॉर्नर हैं कॉर्नर में रेडियस दे सकते हैं। तो रेडियस अगर इसमें आप ऐड करना चाह रहे हैं, देखिए यहाँ पर इसके जो कॉर्नर हैं शार्प हैं, इसको हम थोड़ा सा राउंड करना चाह रहे हैं तो इसमें हम यहाँ से रेडियस ऐड कर सकते हैं। ये जो सर्कल आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ दिख रहा है इसे आप ड्रैग करके इसमें रेडियस ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसमें मैन्युअली ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसमें मान लीजिए हमें इसके कॉर्नर को 50 पिक्सल हमें राउंड करना है तो यहाँ पे हमने 50 टाइप किया और इंटर किया तो ये तरीके से ये एक शेप क्रिएट हो गया। इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो एक आपको ऑप्शन देखने को मिलता है काउंट का, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3 काउंट का एक पॉलीगॉन यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है जो कि हमने क्रिएट किया है। इसके काउंट को अगर आप बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप उसे मैन्युअली यहाँ से बढ़ा सकते हैं। इसमें आप 3 है, इसको आप 4 करिए, 5 करिए तो इस तरीके का एक शेप क्रिएट होता चला जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमने 6 टाइप कर दिया, पॉलीगॉन का जो काउंट है वो 6 हो गया। तो इस तरीके का एक शेप क्रिएट हो गया है 1 2 3 4 5 6। अभी हमने इसके काउंट को मैन्युअली बढ़ाया था, अगर हम यहाँ से करना चाह रहे हैं माउस के थ्रू तो यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ इस कॉर्नर पे आप होवर करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऊपर लिख कर के आ रहा है काउंट 3। इस शेप के काउंट को अगर आप बढ़ाना चाह रहे हैं तो अपने कीबोर्ड में शिफ्ट को आप होल्ड कर लीजिएगा और उसके बाद में इस सर्कल पे माउस के थ्रू क्लिक कीजिएगा और ऊपर की तरफ आप इसे ड्रैग करेंगे तो एक काउंट को बढ़ाता चला जाएगा। हमने अपने कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को प्रेस कर रखा है और माउस के थ्रू क्लिक करके क्लिक को होल्ड रखा है और ऊपर की तरफ ड्रैग करें तो इसे काउंट देखिए बढ़ रहे हैं। अभी यहाँ पर देखिए 11 काउंट का ये एक शेप क्रिएट हो गया है। नीचे की तरफ करेंगे तो काउंट इसका घटेगा। तो इस तरीके का अगर आप एक शेप क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। कॉर्नर में थोड़ा सा रेडियस ऐड करना चाह रहे हैं यहाँ से कर सकते हैं,
देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसके जो कॉर्नर है वो शार्प हो गया, क्योंकि यहाँ पर इसमें 20 पिक्सल का रेडियस ऐड हो गया। यहाँ से अब रेडियस को हटा भी सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं। बाकी इसका जो कलर है वो सेम वैसे ही जैसे रेक्टेंगल में हमने आपको बताया था, किसी भी शेप में उस तरीके से कलर वो आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद एक हमारे पास जो शेप है वो है स्टार का। इसके थ्रू आप कोई भी स्टार क्रिएट कर सकते हैं। अपने कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को हमने होल्ड कर रखा है जैसे कि सर्कल में किया था, और क्लिक करके इस तरीके से हम स्टार क्रिएट कर सकते हैं प्रॉपर शेप में। अब स्टार में सेम जैसे कि हमने पॉलीगॉन में देखा था, यहाँ से आप रेडियस ऐड कर सकते हैं। कलर को चेंज करेंगे हम, यहाँ से हम रेडियस ऐड कर सकते हैं। रेडियस ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ से ऐड कर सकते हैं और यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। इसके जो काउंट हैं ये अभी 5 काउंट का एक स्टार बना हुआ है, ठीक है। तो इसके काउंट को बढ़ाना सेम ऐसे ही जैसे कि हमने पॉलीगॉन में किया था, ऐसे इस तरीके से हम शेप ऊपर की तरफ करेंगे तो काउंट बढ़ेंगे, नीचे की तरफ करेंगे तो काउंट घटेगी। और मान लीजिए इसकी जो डेप्थ है, स्टार की डेप्थ है, तो हमें थोड़ा सा कम करनी है, तो उसको अब यहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं और यहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने देखिए इसका जो रेशियो है 45 डिग्री है, यहाँ पे हमने 30 किया तो इस तरीके का एक शेप क्रिएट हो गया। और यहाँ पर भी अगर कोई कलर चेंज करना चाह रहे हैं, कलर चेंज करने का सेम प्रोसेस है यहाँ से। और इसमें आपको कोई भी इमेज, किसी भी शेप में आप इमेज ऐड करना चाह रहे हैं तो इमेज को आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ग्रेडियंट देना चाह रहे हैं, सेम ग्रेडियंट भी आप इस तरीके से दे सकते हैं यहाँ पे। ये हमारा स्टार शेप हो गया। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आता है इमेज एंड वीडियो का आता है। इसकी जो शॉर्ट की है Ctrl+K है। इस पर एक बार आप क्लिक करेंगे तो आप पीसी खुल करके आ जाएगा। यहाँ से आप जो भी इमेज मान लीजिए आप लेना चाह रहे हैं, ये इमेज हम लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आप इस इमेज को सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से एक इमेज छोटी सी बन करके आ रही है और एक प्लस का आइकन देखने को मिल रहा है आपको। अपने माउस से जितनी भी बड़ी इमेज आप लेना चाह रहे हैं, अपने माउस से एक बार क्लिक करेंगे और इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरीके से इमेज फ्रेम में ऐड हो जाएगी। और इमेज से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर ओपन होकर के आ गई है। इसके बाद जो हमारा अगला टूल आता है वो आता है पेन टूल का। इसके राइट साइड में जो एरो है इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाता है। पेन टूल हमारे पास 2 तरीके के होते हैं, एक पेन होता है और एक पेंसिल होती है। तो पेन टूल को सेलेक्ट करने के लिए इसकी जो शॉर्ट की है वो है P, और पेंसिल अगर आपको सेलेक्ट करनी है तो उसके लिए शिफ्ट के साथ T प्रेस करेंगे तो पेंसिल सेलेक्ट हो जाएगी। तो पहले हम पेन टूल को सेलेक्ट करते हैं और इसे समझ लेते हैं कि इसका हम यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। कोई भी शेप आपको क्रिएट करना है, सपोज़ करिए एक आपको रेक्टेंगल क्रिएट करना है, तो यहाँ पर अपने माउस से आप क्लिक करेंगे और इस तरीके से यहाँ पर राइट की तरफ हम माउस को मूव कर रहे हैं और फिर यहाँ पर एक क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक नोट बन जाएगी। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नोट इस तरीके से यहाँ पर कुछ नोट ऐड होते चले जाएंगे। और जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए एक रेड कलर की ऊपर की तरफ ये वाली लाइन देखने को आपको मिल रही है। इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर आप क्लिक करिए और फिर यहाँ पर क्लिक करिए तो आपका एक प्रॉपर शेप में रेक्टेंगल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा Ctrl+Z करते हैं। अभी हम इसको अंडू करते हैं थोड़ा सा और फिर आपको दोबारा से बताते हैं। देखिए सबसे पहले हमने ये पेन टूल लिया, एक नोड हमने यहाँ पे जस्ट एक क्लिक किया, ये एक नोड यहाँ पर एक फिक्स हो गई। यहाँ पर थोड़ा सा राइट की तरफ ड्रैग कर रहे हैं माउस को तो यहाँ पर देखिए जो लाइन दिख रही है आपको, थोड़ा सा एक रेड कलर की ऊपर लाइन आपको दिख रही है। इसका मतलब ये है कि लाइन अभी बिल्कुल ही सीधी जा रही है। और इसको अगर ऊपर करेंगे तो देखिए रेड कलर की जो लाइन है वो हट गई है। तो अगर सीधी लाइन लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप आएंगे, अपने आप यहाँ पर एक आपको थोड़ा सा मैग्नेटिक फील कराएगा। यहाँ पर जैसे आएंगे आप, लाइन है उसके ऊपर एक रेड कलर की लाइन बन जाएगी। इसका मतलब होता है कि आपकी जो लाइन है बिल्कुल ही सीधी लाइन जा रही है। इस पे एक दूसरा क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक नोड ऐड हो गया। अब एक आपको रेक्टेंगल क्रिएट करना है क्योंकि, तो हमें उसके लिए 4 नोड चाहिए। तो ये 2 नोड तो हो गए, तीसरा नोड हमने यहाँ पर ऐड किया, चौथा नोड हमने यहाँ पर ऐड किया। यहाँ पर जैसे ही हम आते हैं तो देखिए तो इस साइड आपको एक रेड कलर की लाइन देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक आप क्लिक कीजिए और फिर ऊपर की तरफ क्लिक कीजिए तो आपका प्रॉपर शेप में क्रिएट हो गया है। इसकी जो स्ट्रोक है वो ब्लैक कलर की है 1 पिक्सल की, इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं चाहें तो।
पेन टूल के थ्रू और भी आप बहुत सारे शेप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि सपोज़ करिए हमें एक पॉलीगॉन टूल बनाना है, तो इस तरीके से हम एक पॉलीगॉन टूल क्रिएट कर लेंगे। और कोई स्टार एक क्रिएट करना है तो इस यहाँ पर एक क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पर एक क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर जैसे आए, ये एक रेड कलर की लाइन बीच में इसके ड्रॉ हो गई अपने आप ही। यहाँ पर क्लिक करेंगे कि ये बता रहा है कि यहाँ पर आपको अब क्लिक करना भी है कि यहाँ से ये जो लाइन है ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही हम थोड़ा सा माउस को इधर उधर करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक लाइन ड्रॉ करके आ गई, यहाँ करेंगे तो यहाँ पर ड्रॉ करके आ गई और इस तरीके का एक स्टार क्रिएट हो गया। इसमें कुछ एडजस्टमेंट करने हैं तो इसके आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारे इसके जो नोट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा जूम कर लेंगे आप इसे, तो यहाँ पर इस नोट पे क्लिक करना है, इसके शेप को थोड़ा चेंज करना है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। ये नोट सेलेक्ट हो गया है, इसको आप किसी भी एंगल में मूव करा सकते हैं जैसे आप जिस तरीके से कराना चाह रहे हैं। ये जो आपका नोट दिख रहा है और ये जो एक आपका नोट दिख रहा है, इसके बीच में अगर होवर करेंगे तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सेंटर में एक नोट ऐड करने का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक नोट आपका और ऐड हो जाएगा। इस पर क्लिक करके आप इस नोट को भी आप चेंज कर सकते हैं। कोई भी शेप आप पेन टूल के थ्रू बना सकते हैं। सपोज़ करिए अगर आपके पास एक ये वाली इमेज ले लेते हैं और इसे हमें क्रिएट करना है। ये जो हमारा लोगो दिख रहा है तो इसे हमें क्रिएट करना है, तो पेन टूल के थ्रू हम इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। इस पर क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया और अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद अभी हमने देखिए माउस के क्लिक को हमने छोड़ा नहीं है और नीचे की तरफ इसको थोड़ा सा मूव करा रहे हैं, तो इस तरीके का एक शेप क्रिएट हो गया। और फिर यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और थोड़ा सा मूव करेंगे तो ये एक राउंडेड शेप क्रिएट हो गया। फिर यहाँ से इस नोट को हम डिलीट करेंगे। फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये जो नोट है हमारा देखिए थोड़ा सा राउंड में जा रहा है, तो इसे बिल्कुल हमें मान लीजिए शार्प चाहिए, तो यहाँ पर आप शिफ्ट के साथ इस नोट पे आप क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल शार्प हो जाएगा। तो अब देखिए बिल्कुल शार्प होकर के यहाँ से जा रहा है इस तरीके से। इसको हम इसके विड्थ को थोड़ा सा कम करते हैं, 2 कर लेते हैं और फिर इसके जो कलर है वो हम रेड कर देते हैं तो ऊपर दिखे। तो ये देखिए ये हमारा शेप बनता चला जा रहा है। यहाँ पे हमने एक क्लिक किया और माउस को थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कराया और फिर यहाँ पे क्लिक किया और माउस को थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कराया और इसको प्रॉपर जो शेप है वो हम क्रिएट करते चले गए इस तरीके से। तो हम इस तरीके से किसी भी इमेज को ट्रेस कर सकते हैं, बना सकते हैं। किसी भी शेप को हम बहुत ही आसानी से पेन टूल के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आए हम, जैसे ही ये ब्लू कलर की आपको लाइन दिख रही होगी, ये देखिए इधर की तरफ भाग रही है। हमें क्या चाहिए, बिल्कुल सीधी चाहिए। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके का एक शेप क्रिएट कर रहा है। हमें बिल्कुल सीधी चाहिए तो हम शिफ्ट प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड में और यहाँ पर कर्सर को लेकर के जाएंगे। इस नोट पे जा करके शिफ्ट के साथ हम एक जस्ट क्लिक कर देंगे। इस तरीके से हम अब देखिए बिल्कुल सीधी लाइन आ रही जैसी हमें चाहिए। तो इस तरीके से आप पेन टूल का यूज़ कीजिए, क्योंकि ये जो पेन टूल है ये आगे भी कई सारे सॉफ्टवेयर में यूज़ होता है। जैसे कि फ़ोटोशॉप हो गया, फ़ोटोशॉप में आपको कोई शेप बनाना है, इलस्ट्रेटर में कोई शेप आपको क्रिएट करना है, तो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं और किसी भी शेप को। तो इस तरीके का कुछ हमने शेप क्रिएट कर दिया है पेन टूल के थ्रू। तो इसके नीचे जो ऑप्शन है वो है पेंसिल का। इसकी जो शॉर्ट की है Shift+P है कि ये बिल्कुल ही फ्री हैंड होती है। अपने माउस से हम जस्ट क्लिक करेंगे और इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। कोई भी शेप हमें ड्रॉ करना है तो इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड जो इसकी प्रॉपर्टी है वो यहीं पर हैं। ये स्ट्रोक से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ सेम इस प्रॉपर्टीज़ में भी आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी इसमें नहीं है, वैसे इसका इतना यूज़ भी नहीं होता है।
लेकिन अभी ऑप्शन है तो आपको हमने बता दिया है आप। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगली वीडियो में हम आपको टेक्स्ट टूल बताएंगे और इससे आगे जो भी टूल्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।